नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास की पुस्तक है उसके तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, इस अध्याय में जो मानचित्र से संबंधित एक प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, वो 2 पॉइंट आते हैं, 2 नंबर का आता है। और ये 2 नंबर बहुत आसान है लेने। यदि आपको मानचित्र में, यदि इस अध्याय में आपको 9 पॉइंट पता रहेंगे कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, तो आप जो है 2 नंबर आराम से ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो राज्य हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कुछ राज्य। और ये जो 9 पॉइंट है कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें एक है कोलकाता। ये जो भारत में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेशंस थे, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 हैं जो आपको एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ पर सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ था। एक सेशन 1920 में दिसंबर में वो नागपुर में हुआ। और जो तीसरा सेशन था जो आपके सिलेबस में है वो है मद्रास, जो तमिलनाडु में है 1927 में। उसके अलावा 6 पॉइंट और हैं। एक है चंपारण, ये बिहार में है। यहाँ पर गांधी जी ने जो है अपना पहला सत्याग्रह जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, वो खेती के विरोध में आंदोलन किया गया था। एक आंदोलन खेड़ा में हुआ था, किसान सत्याग्रह, ये गुजरात में है, पीजेंट सत्याग्रह। एक अहमदाबाद में स्थान पूछते हैं आपसे, वहाँ पर सूती मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह हुआ था, गुजरात में है अहमदाबाद। एक पूछते हैं आपसे अमृतसर के अंदर, अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है वो अमृतसर पंजाब में हुई थी। आपको अमृतसर भरना होता है मैप में। एक स्थान पूछते हैं कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया वो किस घटना के बाद लिया, वो स्थान कहाँ पर है। कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये चौरा चौरी स्थान है उत्तर प्रदेश में, ये आपको भरना है। और लास्ट इसमें है दांडी, गुजरात में है, जो जहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट किया था। या कई बार पूछते हैं गांधी जी ने कहाँ पे नमक कानून तोड़कर जो है अब आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब जो एक मैप के माध्यम से, मैप में कैसे पूछेगा अब जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि मैप में कैसे पूछता है आपसे। ये मैप है जिसमें पॉइंट्स हैं, पेपर में आपसे ऐसे आपको पॉइंट ही देगा वो। जैसे ये देखिए, ये भारत का राज्य है इधर, ये पंजाब, जो ए स्थान दिया गया है इसमें। ए स्थान पूछेगा कि वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आपको पहचानना है कि ये पंजाब है, और पंजाब में कौन सा स्थान है, अमृतसर। तो आपको लिखना है अमृतसर। आप जो है यहाँ पर अमृतसर लिखोगे। इस तरीके से आपका यदि पूछता है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ये स्थान है इधर बी पॉइंट आपसे पूछता है, ये बी पॉइंट है, ये स्थान कौन सा है। आपसे पूछेगा कि ये बी स्थान जहाँ पर गांधी जी ने हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, अब ये बी दे दिया, तो आपको यहाँ भरना है चौरी चौरा। क्या भरना है, चौरी चौरा, ये स्थान आपको यहाँ पे भरना है, चौरी चौरा। इस तरीके से आपको जो है ये स्थान भरने हैं। अब इधर देखिए, ये सी पॉइंट है,
सी पॉइंट। यहाँ पे आपसे पूछेगा वो ये सी पॉइंट दे देगा और कहेगा ये सी पॉइंट भरे जहाँ पर गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन किया, मूवमेंट की थी इंडिगो पीजेंट्स के लिए गांधी जी ने 1916 में। ये पूछता है तो आपको यहाँ क्या भरना है, चंपारण भरना है। आपको भरना है यहाँ पे चंपारण। ये जो है आपको यहाँ पर ऐसे भरना है। मैप में आपको जो है ऐसे स्थान देगा वो। जैसे मान लो ये स्थान है यहाँ पे आगे, ये F दिया हुआ है। यहाँ पूछेगा आपसे कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, कलकत्ता। क्या भरना है आपको, कलकत्ता भरना आपको। इसी तरीके से इधर देखिए, मान लो आपसे पूछता है कि ये स्थान कौन सा है, डी। यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ आपको भरना है नागपुर। क्या भरना आपको यहाँ पे, नागपुर। यदि आपसे पूछता है ये स्थान कौन सा है, ई पॉइंट, यहाँ पर भी कहेगा कि यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ आपको भरना है मद्रास। इस तरीके से आपको ये पॉइंट जो हैं वो भरने हैं। इसमें और भी हैं, जैसे ये 3 पॉइंट बच गए आपके। यहाँ देखिए, यदि मान लो ये स्थान पूछता आपसे, जी स्थान, तो जी पॉइंट है ये यहाँ पर, वो कहेगा कि ये जो जी पॉइंट है, यहाँ आपको पूछेगा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो यहाँ आपको भरना है दांडी। दांडी। यदि आपसे पूछता है तो ये एच पॉइंट है, एच स्थान है, ये कौन सा है, ये भी गुजरात के अंदर ही है, तो यहाँ पे आपको भरना है खेड़ा। क्या भरना आपको, खेड़ा। आई पॉइंट, यदि आपसे आई पूछता है ये आई पॉइंट कौन सा है, वो आपको कहेगा कि यहाँ पर गांधी जी ने मील मजदूरों के लिए, सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया था, और आई पॉइंट आपको भरना है, तो यहाँ आप भरोगे इसमें अहमदाबाद। इस तरीके से पेपर में आपको पॉइंट देगा, वो आपको केवल पहचानना है कि ये स्थान कौन सा है। तो इस तरीके से आप जो है, आपका जो मैप वर्क है ये पूरा हो सकता है। आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि ये स्थान कौन सा कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। आप जो है इसके लिए एक बार दोबारा से अब मैप के अंदर जाकर आप जो है ये पॉइंट ध्यान से देख सकते हो। जैसे एक मैप आपको दिखाता हूँ मैं, जो पूरा भरा हुआ है, जैसे स्थान है देखिए, तो यहाँ पर ये पंजाब है, से आपको दिखाया गया है।
ये पंजाब है, हरियाणा से ऊपर इधर ये देखिए ये गुजरात है। इस गुजरात में आपके 3 पॉइंट हैं, दांडी, खेड़ा और अहमदाबाद। दांडी, खेड़ा और अहमदाबाद जो है आपके 3 पॉइंट हैं। आपको ये जो राज्य है इधर ये उत्तर प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश है। इधर ये बिहार में चंपारण, इधर ये पश्चिम बंगाल है। उसके अलावा ये जो नागपुर है ये कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में नागपुर है। और इधर ये जो मद्रास है ये तमिलनाडु में है। तो आपको जो है ये राज्य याद करने हैं और जो पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आपको याद करने हैं। तो यदि आप ये 9 पॉइंट याद कर लेते हो तो मुझे आशा है कि आपके 2 नंबर जो है इस मैप में पूरे आपके आ जाएंगे। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं, तो जो है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। और आप जो है इसको मैप पे यदि रिवाइज करते हैं तो आप जो है 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें। धन्यवाद।